हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस लेक्चर। आप सभी लोगों का एमएस लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है अध्याय 3 के जितने भी प्रीवियस प्रश्नावली हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर अध्याय 2 मतलब चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर 1 पूरा सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर उन सब वीडियो को अगर आप वॉच नहीं किए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्नावली 3.2। ठीक है, ये 3.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो 3.2 का सेकंड नंबर क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो उन कोणों को ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण की बात हो गई, तो संपूरक कोण देखिएगा उससे कहते हैं कि जो दो कोण ऐड करने पर 180 होता है। कितना होता हो, 180 होता है। ठीक है, तब इसका हल देखिएगा, सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। देखिए क्या लिखा, हल माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण। ठीक है, जो बड़ा कोण है उसको मान रहे हैं x। ठीक है, तथा छोटा कोण को y मान रहे हैं। छोटा वाला कोण है उसको क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं। अब प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि जो है बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। मीन जो है बड़े कोण में से जब हम छोटा कोण माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो वही बड़ा कोण x, छोटा कोण y, x माइनस वाई इक्वल 18। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है, बड़े कोण में से जब छोटा कोण माइनस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब द्वितीय शर्त में ये कह रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि दो संपूरक कोणों के योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, मीन जो है दो संपूरक कोण जब ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना होगा, 118। मीन जो है बड़ा कोण प्लस छोटा कोण दोनों को ऐड करोगे तो 180 होगा, मतलब 180 अंश होगा। कितना, 180 अंश होगा। यह समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब जो है हम आपको बताए थे समीकरण वही सॉल्व करते हैं जो छोटा रहता है, जिसमें जो है अचर पद छोटा रहता है, उसमें आपकी कैलकुलेशन छोटी रहती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल 18, ये आपका समीकरण 1 है। इसे सॉल्व कर रहे हैं तो जब x इक्वल मान निकालेंगे तो x इक्वल 18, ये माइनस में है, y प्लस में हो गया, तो 18 प्लस वाई, ये आपका समीकरण कौन सा बन गया, 3 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 3। तो जब समीकरण 3 बन गया तो यहाँ आप देखो क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अभी देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्योंकि 1 से ही तो हम मान निकाले थे 3 का, तो जब 1 से 3 का निकाले हैं तो फिर इसको किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखें, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल 180। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 लिखा है। अब जहाँ x दिख रहा है वहाँ 80 प्लस वाई लिखना है, तो x के प्लेस में क्या लिख देंगे, 18 प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, 18 ऐसे लिख देंगे और y प्लस वाई कितना हो गया, 2y हो गया। देखिएगा, देखिए कितना लिखा है, x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। तो x की प्लेस पर 18 प्लस वाई लिख देंगे, तो 18 प्लस वाई इक्वल 180। ठीक है, 18 प्लस वाई कितना हो गया, 2y इक्वल 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, 18 उस साइड पक्षांतर है क्योंकि यह चर पद है, ये चर पद है। तो 2y इक्वल 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल कितना होगा, 180 में से 18 माइनस करोगे तो 162 हो जाएगा। कितना, 162 हो जाएगा। तो y इक्वल 162/2, जब 2 से 162 को डिवाइड करोगे तो 81 डिग्री आ जाएगा। तो y इक्वल कितना हो गया, 81 डिग्री। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, जो y का मान निकाले हो आप, अब इसको समीकरण 3 में रख दीजिए। ठीक है, तो जब समीकरण 3 रखो, समीकरण 3 आपका क्या लिखा है, x इक्वल 18 प्लस वाई। अब इसी में आपको मान रख देना है, x इक्वल 18
प्लस y का मान कितना निकालो 81, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 99, ऐड करोगे तो 18 प्लस 81 कितना हो जाएगा 99। तो अतः बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा 99 तथा छोटा कोण कितना हो जाएगा 81। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपकी संपूरक कोण है, जब दोनों को आप ऐड करोगे, ठीक है, जब दोनों को आप ऐड करोगे बड़ा कोण तथा छोटा कोण दोनों संपूरक कोण है, तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग यह सब कुछ समझ गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, थर्ड नंबर, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, एक देखिए क्रिकेट का कोच है जो कि 7 बल्ले और 6 गेंद खरीद रहा है, कितने का 3800 रुपये का। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। कितने खरीदा 1750 रुपये में। तो फिर एक बल्ले का एक गेंद का मूल्य बताइए। ठीक है, क्या करना है, एक बल्ले का तथा एक गेंद का मूल्य बताना है। ठीक है, देखिएगा हल, देखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक है, एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपये, एक बल्ले का मूल्य x रुपये। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या कहा जा रहा है कि 7 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी जा रही, कितने सौ रुपये की 3800 रुपये की। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x रुपये, एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 6 गेंद का मूल्य 6y इक्वल 3800। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्त में ये कह रहे हैं कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीद रहे हैं। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपये, एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 5 गेंद का मूल्य 5y रुपये। ये कितना हो गया 1750 रुपये मिलता है। ठीक है, इस समीकरण 2 से। ठीक है, क्योंकि अचर पद हमारा छोटा 1750 है, इसको समीकरण 2 से सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल 1750। अब क्या करेंगे 5y साइड पक्षांतर करेंगे क्योंकि x का मान हमें फाइंड करना है। तो 3x इक्वल 1750 माइनस 5y। ठीक है, अब 3 देखो इधर गुणा में, इधर बटन चला जाएगा, तो x इक्वल 1750 माइनस 5y बटा 3। ठीक है, यह क्या बन गया आपका समीकरण 3 बन गया। ठीक, क्या बन गया समीकरण 3 बन गया। जब आपका समीकरण 3 बन गया, अब देखिए क्या करेंगे आप, समीकरण 3 का मान आपको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। किसमें रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। जब आपको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा तब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो उसके आगे मान आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तब देखिएगा कैसे होगा। देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x की प्लेस पर कितना लिखेंगे 1750 माइनस 5y बटा 3, तो 1750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y अपान 1 इक्वल 3800 अपान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए क्या करना, 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई देखो किस में हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई जो है इसमें 6 में हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे हम एलसीएम लेकर भी चल रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, एलसीएम भी ले रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई 1750 में करोगे तो 12,250 हो जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई 5y में करोगे तो 35y हो जाएगा, प्लस 6y का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 10y हो जाएगा, इक्वल जब 3800 मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 11,400 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखिए क्या करना है, 12,250 ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या करना है 35y में से 18y माइनस कर देना, क्या हो जाएगा माइनस 17y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 11,400 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब 17y को इस साइड लिख लेना है, अब अचर पद को साइड पक्षांतर कर देना है। तो 12,250 ठीक है माइनस 11,400, जब इसको माइनस करोगे 17y इक्वल कितना हो जाएगा 850। कितना हो जाएगा 850। जब 850 हो गया तो y इक्वल कितना हो जाएगा 850 पाँच 17, तो 17 बन जाए 17, 17 5 जा 85, तो इसकी 50 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया 50। ठीक, y की वैल्यू कितना आ गया 50। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x इक्वल 1750 माइनस 5y बटा 3। ठीक है,
तो x इक्वल 1750 माइनस 5 इंटू वाई के प्लेस पर 50 लिख दिए, अपान 3 लिख दिए। कितना लिख दिए? अपान 3 लिख दिए। ठीक है, तो आगे देखिए x इक्वल कितना हो गया? 1750 माइनस 50 के मल्टीप्लाई 15 करो कितना हो जाएगा? 2250 अपान 3। ठीक है, x इक्वल कितना हो जाएगा? 1750 में से 250 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 1500 अपान 3। जिसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा? x इक्वल कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? x इक्वल 500। तो मीन जो है देखिए कितना हो गया? x की वैल्यू आपकी आ गई 500। कितना आ गई? 500। और y की वैल्यू कितना आई है? y की वैल्यू आपकी आई है 50। कितना आई है? y की वैल्यू 50। ये देखिए x की वैल्यू कितना आई? 500। y की वैल्यू कितना आई? 50 आई। अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये। ठीक है, एक बल्ला आपको 500 रुपये की मिल रहा है तथा एक गेंद कितने की मिल रही है? 50 रुपये की मिल रही है। कितने की? 50 रुपये की। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। ठीक है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात है। ठीक है, नियत भाड़ा कितना है और 1 किलोमीटर में आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा वो आप लोग फाइंड कीजिए। ठीक है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करना है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि 25 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता है, तो उसे कितना भाड़ा देना होगा वही आपको बताना है। ठीक है, कितना भाड़ा देना होगा यही आपको बताना है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए। देखिए हल क्या हो जाएगा? माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये। ठीक है, टैक्सी की जो नियत भाड़ा कितना है? 100 रुपये है। प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, जैसे एक अतिरिक्त किलोमीटर चल रहे हो तो उसके लिए भाड़ा कितना है? y रुपये है। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहे हैं? जैसे प्रथम शर्त में वो कितना किलोमीटर से 10 किलोमीटर चले थे तो उन्हें कितना रुपये देना पड़ा था? 105 रुपये। तो नियत भाड़ा 100 रुपये और उसमें 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर के लिए y रुपये, तो 10 किलोमीटर 10 y रुपये बराबर कितना रुपये दे रहे हैं? 105 रुपये दे रहे हैं। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब द्वितीय शर्त में ये कह रहे हैं कि x मतलब कि आपका नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर, 15y मीन्स 15 किलोमीटर इक्वल कितना रुपये दे रहे हैं? 155 रुपये। समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है समीकरण 1 में जो है हमारा अचर छोटा है, इसे सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, किससे? समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10y इक्वल 105। ठीक है, अब क्या करेंगे? 10y से प्रतिस्थापन कर देंगे तो x इक्वल 105 माइनस 10y। ये समीकरण 3 बन गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने का, तो जब 2 में रखेंगे क्या हो जाएगा? x प्लस 15y इक्वल 155। कितना हो गया? 155। अब क्या करेंगे? जहाँ x लिखा है वहाँ पर आपको कितना लिखा है? कितना लिखना है? 105 माइनस 10y। ठीक है, तो x के प्लेस पर क्या लिखोगे? 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल 155। अब क्या करेंगे? 105 प्लस 10y में से 15y माइनस करोगे तो 5y हो जाएगा इक्वल 105। आगे देखिए क्या हो जाएगा? 5y इक्वल 155 माइनस 105। ठीक है, कितना हो गया? 5y इक्वल 155 माइनस 105। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो गया? 5y इक्वल 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर जो है 5y इक्वल 155 में से 105 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो y इक्वल कितना हो जाएगा? 50 अपान 5 हो जाएगा। 5 पंजा 5, 5 10 50। y की वैल्यू कितना आ गई? 10 आ गई। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर किस में रखने पर? 2 में रखने पर। जब समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर? 3 में रखने पर। जब समीकरण 3 रखोगे तो x इक्वल 105 माइनस 10y, तो x इक्वल 105 माइनस 10 इंटू वाई प्लस 10 रखेंगे तो x इक्वल 105 माइनस 10 10 जा 100 हो गया। कितना हो गया? 100। ठीक है, 100 हो गया। तो x इक्वल कितना हो गया? x इक्वल 5 हो गया। कितना हो गया? x इक्वल 5। ठीक है, अतः नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपये। ठीक है, नियत भाड़ा जो है 5 रुपये है तथा अतिरिक्त किलोमीटर जाओगे तो आपको 10 रुपये प्रति किलोमीटर के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा हो जाएगा? पहले 100 रुपये, 100 आपका नियत भाड़ा है वो,
और 25y मतलब 25 में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 25 मल्टीप्लाई 10, ये कितना 25 मल्टीप्लाई 10, तब ये कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 करोगे 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250, ठीक है 250 प्लस 5 255, अतः उस व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा 255 रुपये देना पड़ेगा, कितना रुपये 255 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, एक भिन्न है जिसका अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न क्या बन जाती है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तब वह क्या बन जाती है 5/6 हो जाती है, तब वह क्या ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, हल क्या हो जाएगा, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तब भिन्न क्या बन जाएगी x/y। अब प्रथम शर्त में क्या कह रहे हैं कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश कितना है x, उसमें 2 जोड़ दो x + 2 हो जाएगा, हर में वो हर कितना है y, y में 2 जोड़ोगे y + 2, तो x + 2/y + 2 = 9/11 हो गया, कितना 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई x + 2 में हो जाएगा, तो 11 × x + 2, 9 का मल्टीप्लाई y + 2 में हो जाएगा, 9 × y + 2, तो क्या हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 11x प्लस 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 22 हो जाएगा, इक्वल 9 का मल्टीप्लाई y में 9y प्लस 9 का मल्टीप्लाई 2 में 18 हो जाएगा। अब 11x y इस साइड पक्षांतर के 9y हो जाएगा, अब 18 और 22 को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए तो 18 - 22 हो जाएगा, तो 11x - 9y इक्वल 18 में से 22 माइनस करोगे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब देखिए क्या है द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार अंश में हर में कितना जोड़ेंगे 3 ऐड करेंगे, तो x/y + 3 तो x + 3/y + 3 इक्वल 5/6 हो जाएगा। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का मल्टीप्लाई x + 3 में करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई y + 3 में करेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई x में करें तो 6 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 3 में किए तो 18 हो गया, ठीक है। अब 5 को मल्टीप्लाई y में किए तो कितना हो गया 5y हो गया, 5 को मल्टीप्लाई 3 में कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब 6x - 5y मीन जो है चर पद एक साइड कर लीजिए, अचर पद एक साइड कर लीजिए, तो 6x - 5y इक्वल 15 - 18 हो गया, 18 इस साइड होगा पक्षांतर हो गया, तो 6x - 5y इक्वल -3, 15 में से 18 माइनस कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा बन जाएगा समीकरण 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 6x - 5y इक्वल -3। तो अब क्या करना है 6x ये -3 को इस साइड लीजिए प्लस में तो +3 हो जाएगा, इक्वल ये 5y माइनस में है तो इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, +5y हो जाएगा, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 6x + 3/5, ये समीकरण 3 बन जाएगा, ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए क्या कह रहा है समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 11x - 9y इक्वल -4 ये आपका समीकरण 1 दिया है। अब जहाँ y लिखा है वहाँ पर कितना लिखा है 6x + 3/5 लिखना है, तो 11x पान 1 कर देंगे -9 × y के प्लेस पर 6x + 3/5 लिख देंगे इक्वल -4/1 कर देंगे। अब एलसीएम लेके सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई पहले 11 कर देंगे तो 55x हो जाएगा, -9 को मल्टीप्लाई 6 हुए 9 6 54x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कर देंगे 9 3 27 हो जाएगा, प्लस इसका देखो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाए 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे चर पद एक साइड कर लीजिए, अचर पद एक साइड कर लीजिए, तो 55x में से -54 माइनस करोगे तो x हो जाएगा। अब 27 पक्षांतर कर ले एक साइड प्लस में हो जाएगा, 27 20 माइनस में है, 27 - 20 तो x इक्वल कितना 27 में से 20 माइनस हो 7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितना आ गई 7 आ गई, ठीक है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका कितना लिखा था
देखिए ये लिखा था y इक्वल 6x प्लस 3 लिखा था अपान 5। अब यहाँ लिख दिए y इक्वल 6x प्लस 3 अपान 5। अब क्या करेंगे y इक्वल 6 इंटू एक्स प्लेस पर 7 लिखेंगे प्लस 3 अपान 3। तो क्या हो गया y इक्वल 6 से बन जा 42 प्लस 3 अपान 5। अब क्या करेंगे y प्लस 42 में 3 ऐड करेंगे 45 अपान 5 y इक्वल 9। अतः अंश x इक्वल 7 हर y इक्वल 9। अतः भिन्न क्या बन जाएगी 7 अपान 9 बन जाएगी। कितना बन जाएगी 7 अपान 9 बन जाएगी। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जो जैकब की आयु है क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी किसके, उसके पुत्र की आयु से। तो आगे क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व में 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना x वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब प्रथम शर्त अनुसार में क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 मतलब 5 ऐड कर देंगे, मतलब 5 साल बाद उसमें 5 ऐड कर दोगे ना। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु तो y प्लस 5, जैकब की आयु x प्लस 5, उसके पुत्र की आयु y प्लस 5। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, अतः x प्लस 5 मीन जैकब की आयु इक्वल उसके पुत्र की आयु कितना गुनी 3 गुनी, 3 से गुणा कर देंगे उसके पुत्र की आयु में। तो x प्लस 5 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे 3y प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब अचर पद चर पद एक साइड कर लीजिए, अचर पद इस साइड कर लीजिए। तो x माइनस 3y इक्वल 15 माइनस ये 5 प्लस में था माइनस में हो गया। तो x माइनस 3y इक्वल कितना हो गया 10 हो गया। ये समीकरण आपका 1 बन गया। ठीक है, अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व में 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो जैकब की वर्तमान आयु x माइनस 5 मीन जो है जितना आपकी वर्तमान आयु है उसमें से 5 माइनस कर देना है पूर्व वर्ष के लिए। ठीक है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। और आगे 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की वर्तमान वो मतलब कि 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितना है y माइनस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा y माइनस 5। तब क्या हो जाएगा x माइनस 5 मिस जैकब की आयु इक्वल कितनी गुनी थी 7 गुनी थी उसके पुत्र की आयु से। तो उसके पुत्र की आयु में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल 7 का मल्टीप्लाई y में करोगे 7y माइनस 7 5 जा 35 हो गया। अब क्या करेंगे 7 ये प्लस में था माइनस में गया माइनस 7y इक्वल ये माइनस था प्लस में गया 5 माइनस 35। ठीक है, अब क्या करेंगे x माइनस 7y इक्वल यहाँ प्लस माइनस माइनस मीन माइनस कर देंगे, साइन बड़े डिजिट लगा देंगे माइनस। 35 में से 5 माइनस का 30 हो जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 2 सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। तो क्या करेंगे x इक्वल ये प्लस में है 7y माइनस हो जाएगा माइनस 7y इक्वल माइनस 30 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल 7y माइनस 30। क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया। अब देखिएगा समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने का, समीकरण 3 का जो मान है उसको क्या करना है समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 आपका क्या बना है x माइनस 3y इक्वल 10 बना है। ठीक है, तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ कितना लिखना है 7y माइनस 30 लिखा है। तो x प्लेस में क्या लिखे 7y माइनस 30 लिखे इक्वल माइनस 3y इक्वल 10। अब 7y में से 3y माइनस हो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब 10 लिखे ये माइनस में है 30 ये प्लस में हो गया साइड आएगा। तो ठीक है 30 प्लस 30 क्या हो गया 4y इक्वल 30 में 10 ऐड करोगे 40 हो जाएगा। तो y इक्वल 40 अपान 4, तो 4 से 40 डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा। तो y इक्वल कितना हो गया 10 हो गया। अब y का मान आपका 10 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए तब आपका x की वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो x इक्वल 7y माइनस 30, तो x इक्वल 7 इंटू वाई प्लेस पर 10 लिख दिया माइनस 30। तो x इक्वल 7 70 माइनस 30, तो x इक्वल कितना हो गया 40 हो गया। कितना हो गया 40। ठीक है, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितना आ गई x इक्वल 40। x वर्ष किसकी माने थे जैकब की माने थे ना, तो जैकब की आयु कितना आई 40 वर्ष आई तथा उसके पुत्र की आयु इतना आई y इक्वल कितना आई 10 आई। ठीक है, उसका पुत्र जो है कितने वर्ष का है 10 वर्ष का है, लेकिन जैकब कितने वर्ष की है 40 वर्ष की। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड
आप लोग यह पूरी एक्सरसाइज समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।